हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। आई एम शिबाना जेकब। आज बेसिकली मैं आपसे शेयर करूंगी वो सारे रीजंस जिसकी वजह से हमारा स्पाउस वीज़ा यूके के लिए जो है वो रिजेक्ट कर दिया जाता है। इसमें बेसिकली मोस्टली स्पाउस वीज़ा में इतने ज़्यादा चांसेस रिजेक्शन के नहीं होते, लेकिन बहुत सारे ऐसे मिस्टेक्स हम कर जाते हैं जिसकी वजह से हमारा वीज़ा जो है वो रिजेक्ट हो जाता है। तो बेसिकली बेस्ड ऑन माई एक्सपीरियंस मेरा वीज़ा ऐसा रिजेक्ट तो नहीं हुआ था, लेकिन जब मैं उन चीज़ों को गो थ्रू कर रही थी तो मैंने चीज़ें आइडेंटिफाई की कि बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जिसमें हम मिस्टेक्स कर सकते हैं और ऐसे चांसेस होते हैं मिस्टेक के। तो वो क्या क्या हैं, तो लेट्स गेट स्टार्टेड। गाइस, फर्स्ट ऑफ ऑल हम जो डॉक्यूमेंटेशन अपलोड करते हैं ना, और जो हम फॉर्म वगैरह फिल करते हैं, अगर हमने उसमें मिस्टेक कर दी है तो 100% चांसेस है कि वो वहीं पे आपका जो है वीजा रिजेक्ट कर देंगे। बेसिकली आपका मेन डॉक्यूमेंट इन सारे डॉक्यूमेंटेशन में है वो है पासपोर्ट। जो नाम आपके पासपोर्ट पे आपका लिखा है, स्टार्ट नेम, मिडिल नेम, एंड नेम, सर नेम, एवरीथिंग रिलेटेड टू नेम्स आपको प्रॉपरली फिल करनी है। और आपको ये पता होना चाहिए कि आपका कौन सा फर्स्ट नेम है, कौन सा आपका मिडिल नेम है और कौन सा आपका लास्ट नेम है। ठीक है। और ये अगर आपकी इधर मिस्टेक्स करेंगे या आप अपने घर वालों के पेरेंट्स के नाम में मिस्टेक करेंगे, अगर अपने हस्बैंड के नाम में मिस्टेक करेंगे या स्पाउस के नाम में, तो डेफिनेटली वो इस चीज को एक्सेप्ट नहीं करेंगे। तो उनको हर चीज 100% करेक्ट चाहिए। तो आपने जब भी उसके फॉर्म्स फिल करने हैं, और वो बहुत ज्यादा फॉर्म होते हैं, बहुत ज्यादा डॉक्यूमेंटेशन होती है, तो आराम से टाइम लेकर आप अपना जो है वो उस फॉर्म को फिल करें। और बिल्कुल भी जल्दी जल्दी में फॉर्म्स फिल मत करें, वरना मिस्टेक्स के चांसेस ज्यादा हैं। और जब आप फॉर्म को सबमिट करने लगे तो आप 2-3 मर्तबा मल्टीपल टाइम्स उनको उसको चेक करें कि कोई मिस्टेक तो नहीं रह गई। आप और आपके स्पाउस बैठकर उसको, बेशक थ्रू कॉल है क्योंकि आपके स्पाउस डेफिनेटली आप दूर रहते हैं, तो कॉल पे एक दूसरे के साथ टैली करें ताकि कोई भी मिस्टेक के चांसेस ना रहे। सेकंड है प्रूफ ऑफ रिलेशनशिप। बेसिकली यहाँ पे बहुत ज्यादा लोग मिस्टेक करते हैं कि जैसे हम पाकिस्तान में, इंडिया में बहुत सारी रिलीजन से हम ताल्लुक रखते हैं, हमारी क्रिश्चियन वेडिंग, हिंदू वेडिंग एंड मुस्लिम वेडिंग्स वगैरह होती हैं। तो हम क्या करते हैं कि हम अपना जो चर्च का या जो भी हमारा जो निकाह वगैरह होता है, जो कम्युनिटी का होता है, वो हम सबमिट कर देते हैं। लेकिन यूके की गवर्नमेंट को, इमिग्रेशन ऑफिसर को ये नहीं चाहिए। इमिग्रेशन ऑफिसर को ये चाहिए कि आपका जो भी शादी है, निकाह है, वो आपका जो है वो रजिस्टर्ड है गवर्नमेंट के साथ। तो आप जैसे मैं पाकिस्तान से आई हूँ, तो वहां पे आपको अपने नादरा में आपको एक तो अपना आईडी कार्ड वगैरह चेंज करवाना होता है, और आपको अपने नए जो रिलेशनशिप है, नया सरनेम है, उसका ही आपको पासपोर्ट एक्सेप्ट किया जाएगा क्योंकि आप स्पाउस वीजा पे जा रहे हैं। तो इसी तरह से आपको अपनी शादी जो है वो रजिस्टर करनी है यूनियन काउंसिल में। अगर आप ये नहीं करते और आप अपना नॉर्मल निकाह वगैरह का जो है वो सर्टिफिकेट लगा देते हैं, तो वो इस चीज को कंसिडर नहीं करेंगे, बिकॉज उनको इन चीजों का पता नहीं है। उनको सिर्फ गवर्नमेंट से रिलेटेड चीजों का पता है। तो आपने प्रूफ ऑफ रिलेशनशिप इस तरह से मैनेज करना है। सेकेंडली, आपने अगर जो मैरिज की, अपनी शादी की फोटोज हैं, कि आप इकट्ठे हैं, आप फैमिली के साथ हैं, वो भी आपने शो करनी होती है। इसके अलावा आपने व्हाट्सएप चैट जो है वो लास्ट 6 मंथ की शो करनी होती है। वो इस तरह वो देखते हैं कि आपका जो रिलेशनशिप है वो कितना सॉलिड है और कितना स्ट्रांग है, और आप वाकई एक जेन्युइन पार्टनर हैं जो आप अपने मुल्क को छोड़ के यूके में अपने पार्टनर को ज्वाइन कर रहे हैं। थर्ड जो है वो है कि इनसफिशिएंट फाइनेंस। बेसिकली आपका जो पार्टनर यूके में है, अगर उनकी एक एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है, अगर वो उनकी सैलरी जो है वो पर एनम जितनी रिक्वायर्ड है उतनी वो नहीं शो कर पा रहे हैं, या फिर अपनी बैंक स्टेटमेंट वो प्रॉपरली नहीं बता पा रहे हैं, या बैंक स्टेटमेंट से जाहिर हो रहा है कि वो फाइनेंशियल रिक्वायरमेंट पूरी नहीं कर सकते हैं। इसके अलावा उनका जो एम्प्लॉयर लेटर है कि वो कहाँ जॉब करते हैं, तो अगर ये सारी रिक्वायरमेंट्स वो पूरी नहीं कर पा रहे हैं तो डेफिनेटली वीजा रिजेक्ट होने के चांसेस होते हैं। तो आप अगर इस तरह से अप्लाई कर रहे हैं तो आप ट्राई करें कि आप अपने एम्प्लॉयर से बात करें। अगर कोई कमी बेशी है तो एटलीस्ट दे कैन हेल्प इफ दे कैन। तो इस तरह से आप अपनी रिक्वायरमेंट्स को जो है वो कंप्लीट शो करें। सेकेंडली, आपके जो पार्टनर यूके में हैं, अगर वो इस चीज को प्रूफ नहीं कर पा रहे हैं कि वो आपको रखेंगे कहाँ पे, आपका रेजिडेंस कहाँ होगा, या उनका वहां पे अगर घर अपना नहीं है, अगर वो रेंट पे रहते हैं, अगर उस चीज को शो नहीं कर पा रहे हैं, तो फिर ये मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि यूके की गवर्नमेंट को ये कंसर्न होता है कि अगर आप अपने पार्टनर को किसी और मुल्क से यहाँ बुला रहे हैं तो उनकी प्रॉपर अकोमोडेशन, उनका रेजिडेंशियल जो भी एक उनकी अकोमोडेशन जो है वो आप
आपकी जिम्मेदारी है। तो अगर आप ये प्रूव नहीं कर पा रहे हैं तो फिर ये वीजा आपका जो है ना वो रिजेक्ट हो सकता है। अच्छा, इसके अलावा जो फिफ्थ रीजन है वो ये है कि आपका जो है आइल्स टेस्ट, ठीक है। इसमें लोग मोस्टली ये मिस्टेक करते हैं कि लोग अपनी जो, क्योंकि पैसे आपके उतने ही लगने हैं, राइट। आइल्स में भी उतने ही पैसे लगने हैं और पैसे आपके दोनों तरफ लगने हैं। अगर आप अपनी डिग्री भी अप्रूव करवाते हैं, ठीक है, उसको चेक करवाते हैं, तो भी आपके उतने ही पैसे लगेंगे। अगर आपने आइल्स करना है तो भी अप्रोक्सीमेटली उतने पैसे लगेंगे। तो आप बेहतर होगा कि आप आइल्स कर लें, और आइल्स में आपको पास होना जरूरी है। अगर आपने इन बिटवीन अपने आप को कंफ्यूजन में रखा हुआ है कि आपने अपने डॉक्यूमेंट्स चेक करवाने बिकॉज यू आर एजुकेटेड और आपकी सारी इंग्लिश जो भी है वो सारी एजुकेशन आपकी इंग्लिश में हुई है, तो दैट्स फाइन। अगर आप नारिक से अपना जो है वो चेक करवाना चाहते हैं डॉक्यूमेंटेशन, लेकिन इट्स बेटर कि आप आइल्स करें और आइल्स को पास करें, बिकॉज दिस इज अ स्मूथ वे कि आप कहाँ पे अपनी डिग्रियां भेजते रहेंगे। और समटाइम्स ये होता है कि कुछ चीजें, कुछ यूनिवर्सिटीज की डिग्रीज जो हैं वो इतनी ज्यादा पावरफुल भी नहीं होती हैं, या फिर वो कोई ना कोई मिस्टेक निकल आती है। तो इट्स बेटर कि आप आइल्स कर लें, और इस तरह आप ये लैंग्वेज वाले पार्ट से जो है ना रिजेक्शन से आप बच सकते। अच्छा, इसके अलावा एक और चीज मैं आपसे बोलूंगी कि जो आप टीबी टेस्ट करवाते हैं ना, उसके लिए आपको कॉन्शियस होना पड़ेगा, क्योंकि टीबी टेस्ट में आपका टीबी का जो रिपोर्ट है वो आपकी पॉजिटिव नहीं आनी चाहिए, वो नेगेटिव आनी चाहिए। क्योंकि समटाइम्स ये होता है कि आप कुछ अरसा के लिए बीमार हो जाते हैं, कफ वगैरह होती है या लंग में कोई प्रॉब्लम हो जाती है, तो अगर वो आपके टीबी टेस्ट में आ जाता है तो फिर चांसेस कम होंगे कि आपका वीजा जो है वो अप्रूव हो। बिकॉज डेफिनेटली यूके की गवर्नमेंट यहाँ पे एक हेल्दी बंदा लाना चाहती है, ठीक है। अगर वो यहाँ पे अनहेल्दी बंदा लाएगी तो उस पे उसको स्पेंड करना पड़ेगा। और इसी तरह आपके जो स्पाउस वहां पे यूके में रहते हैं वो डेफिनेटली आपकी हेल्थ इंश्योरेंस पे कर रहे हैं, तो इस तरह से वो डबल जो है वो उनको यहाँ पे ट्रीटमेंट के लिए उनको ज्यादा पैसे देने पड़ेंगे। तो आप ये ट्राई करें कि वैसे तो हमें हर वक्त हेल्दी रहना चाहिए, अपना ख्याल रखना चाहिए, लेकिन अगर आपका ऐसा कोई प्लान है और आपको पता है कि अब आपने यूके एज ए स्पाउस जाना है, तो आपको अपना प्रॉपर ख्याल रखना पड़ेगा इन चीजों का। बिकॉज टीबी टेस्ट का जो है वो नेगेटिव आना हर हाल में बहुत ज्यादा जरूरी। नेक्स्ट मैं आपसे बात करूंगी कि डॉक्यूमेंटेशन जो है वो जेन्युइन होने चाहिए। किसी भी किस्म की फेक चीज या फेक डॉक्यूमेंट बिल्कुल भी एक्सेप्टेबल नहीं होगा। अगर आप कोई भी बैंक स्टेटमेंट कर रहे हैं, एम्प्लॉयर लेटर अरेंज कर रहे हैं, आप अपने घर के जो पेपर्स हैं वो सबमिट कर रहे हैं, स्पेशली जो यूके स्पाउस जो पार्टनर है, वो आपने एक्यूरेटली जेन्युइन करने हैं। वैसे तो ऑनेस्टली मैं आपको बताऊं कि यूके में बिल्कुल भी फेक काम अभी तक मैंने देखा है कि यहाँ पे नहीं होता, यहाँ पे हर चीज ओरिजिनल होती है। लेकिन अगर समटाइम्स होता है कि हम बहुत सारी चीजें कोई डॉक्यूमेंटेशन हम जस्ट गुजारा करने के लिए हम फेक बनवा लेते हैं कि कोई बात नहीं हम वहां जाके देख लेंगे, तो ये दिस इज अ बिग नो नो। क्योंकि यहाँ के चेक्स जो होते हैं वो बहुत ज्यादा फास्ट होते हैं। यहाँ पे उन्हें 1 मिनट में पता चल जाता है कि ये डॉक्यूमेंट जो है वो जेन्युइन है या ये फेक है। तो आपने ये बिल्कुल भी मिस्टेक नहीं करनी। अगर एक दफा आपका वीजा, कोई भी यूके का वीजा रिजेक्ट हो जाता है, तो उसके बाद वो एक स्टैंप आप पे लग जाएगी कि यस ये रीजन थी लास्ट टाइम, इस वजह से ये वीजा रिजेक्ट है। तो वो एक ट्रस्ट लेवल जो है गवर्नमेंट का, यूके गवर्नमेंट का आप पे खत्म हो जाएगा। तो ट्राई करें कि फर्स्ट गो में ही जो भी आप वीजा अप्लाई कर रहे हैं अपनी डॉक्यूमेंटेशन को जेन्युइन रखें, और कोशिश करें कि हमेशा अपने जो ओरिजिनल डॉक्यूमेंट है और एक्यूरेट इंफॉर्मेशन है वो ही अपलोड करें। सो गाइज, आई होप कि आप स्पाउस वीजा जब अप्लाई करेंगे तो इन सब चीजों का ख्याल रखेंगे, और जब आप ये एक्यूरेटली हर चीज फॉलो करेंगे तो बिल्कुल भी चांसेस नहीं है आपके वीजा रिजेक्ट होने की, और 100% गारंटी है कि आपका वीजा अप्रूव होगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो। टेक केयर, बाय।